राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे साझा करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है तरकीब। एक छोटे से शहर में एक वृद्ध दंपति रहा करते थे। एक उनका छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप से था, जिसमें वो दोनों ही खाना बनाते थे और कुछ ग्राहक आते थे, वो भी मज़दूर तबके के जो होते हैं वो लोग, क्योंकि ये खाना ही बहुत ही थोड़ा बना पाते थे, जो मतलब उतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह नहीं, बस ऐसा खाना जो एक मज़दूर का पेट भर सके। और इनके जो राशि थी प्लेट के बजाय वो भी बहुत कम थी, इसलिए जितने भी दिहाड़ी मज़दूर थे वो लोग अक्सर इन्हीं के रेस्टोरेंट में या यूँ कहे ढाबा में खाना खाने आया करते थे, दोपहर का खाना। इन दोनों दंपति का पेट भी उसी से भर रहा था और इनके बिजली का खर्चा भी, दवा का खर्चा भी, सब कुछ उसी से हो रहा था। इन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन ये दंपति जब उस ढाबा का शटर गिरा के ताला लगा के घर आ गए और घर पे इन्होंने जब खाना वाना खाया और बिस्तर पे सोने के लिए जाने लगे, तब जो उनकी पत्नी थी वृद्ध की, उन्होंने खिड़की से ऐसे ही बस उनका मन हुआ थोड़ा बाहर का सोने से पहले नज़ारा ले लें, थोड़ी ठंडी हवा ले लें, तो उन्होंने खिड़की खोला और खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि हम दोनों ने तो जो ढाबा है उसके शटर का ताला लगाया था, लेकिन उससे पहले हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया था कि सब जगह की लाइट बंद है। फिर हमारे ढाबे की लाइट कैसे चल रही है? उस लाइट का स्विच तो बाहर से ही था। हमने जब ताला वाला लगा लिया तब अच्छे से उस लाइट को बंद करके वापस घर आए थे। उनका ढाबा उनके घर से बस 5 कदम की दूरी पे था। सो वृद्ध जो महिला थी उसने देखा, झट से अपने पति को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो तो हमारे ढाबे का लाइट कैसे जल रहा है। उसके पति ने कहा, अरे हाँ, मैं तो खुद चलते वक्त इसे बंद करके आया था। अभी ये दोनों दंपति आपस में बात कर ही रहे थे कि टन टन खट खट की आवाज़ें शुरू हो गई। तब इन्हें थोड़ी सी भी देर नहीं लगी समझते हुए कि इनके ढाबे पे तो चोर घुस आए हैं और वो शटर का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो ठहरे वृद्ध दंपति, खुद से तो कुछ कर नहीं सकते। अगर खुद गए भी लड़ने तो वो 3-4 दिख रहे हैं, उनकी छाया दिख रही है जो हट्टी कट्टी सी है, तो क्या ये उनसे लड़ भी पाएंगे? नहीं ना, ये तो 2 मिनट भी ना टिके। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने तरकीब निकाली और लगाया पुलिस को कॉल। पुलिस से उसने कहा कि सर, जितनी जल्दी हो आप चले आइए, क्योंकि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी अगर आप वक्त पे नहीं आए, क्योंकि हम दोनों जो दंपति हैं, हमारा सारा खर्चा उसी ढाबे से होता है। हमारी ज़िंदगी का वो एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी सांस की डोरी उसी पे अटकी हुई है, वरना हम तो एक दवा का खर्चा ना जुटा पाएँ, और खाने की तो बात ही छोड़ दो। तो पुलिस ने कहा, देखिए, मैं
आपकी जो समस्या है उसको समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हमारी जो टीम है वो गश्ती पे निकली हुई है। क्षमा कीजिएगा, गश्ती पे निकली हुई है, तो मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप धैर्य रखिए। जैसे ही हमारी कोई भी एक टीम पहुंचती है, मैं तुरंत आपके बताए गए पते पे भेज दूंगा। अब दोनों वृद्ध दंपति चिंता में पड़ गए कि जब तक उनकी गश्ती खत्म होगी ये तो शटर तोड़ देगा, और कुछ नहीं, अगर ये सिलेंडर भी ले गया तो हम कैसे कैसे उपाय करेंगे उसका। अगर ओवन ही ले गया तो हमारा तो समझो कि पूरा हमारा जो पूंजी है समझो वही लेके चला जाएगा। ये हम दोनों के लिए तो जो है अनमोल वही है। फिर वृद्ध व्यक्ति ने एक और तरकीब लगाई और 5 मिनट रुककर उसने झट फिर से पुलिस को फ़ोन लगाया। इस बार पुलिस ने फ़ोन उठाया और कहा, अरे अभी आपको समझाया ना कि हमारी टीम यहाँ है नहीं, मैं कैसे मदद के लिए आपके पास भेज सकता हूँ। अभी आधे घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जी सर, वो बात ये थी कि वो चोर 5 थे और मैं उनसे लड़ाई में जीत नहीं पाता, इसलिए मैंने अपने लाइसेंस वाले गन से उन 5 की हत्या कर दी है। तो आप वारदात वाली जगह पे आ जाएं और उन लाशों को अपने कब्जे में ले लें। इतना सुनना था कि वो पुलिस तुरंत फ़ोन रखा, चोंगा रखा फ़ोन का, और पूरी टीम निकल गई, एम्बुलेंस आ गया, सब कुछ पूरी एकदम क्षण भर में उसके बताए गए पते पे आ गए। चोर ने ज़्यादा कुछ अभी चुरा नहीं पाया, वो बस शटर का ताला तोड़ के अंदर घुसा और छोटी मोटी चीज़ें अभी इकट्ठा कर ही पाया था कि पुलिस वहाँ पहुँच गई। 5 चोर जीवित पकड़े गए। उसके बाद पुलिस का जो हेड महकमा था वो वृद्ध व्यक्ति के पास आया और बोला, तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने 5 का कत्ल कर दिया है? ऐसे झूठ कोई बोलता है क्या? इतना बड़ा झूठ, इसे बोलने के लिए तुम्हें सज़ा हो सकती है, तुम्हें पता है? वृद्ध व्यक्ति बोला, सर, मैं उस सज़ा को ज़रूर अपनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टीम गश्ती के लिए इतनी दूर गई हुई थी कि आधे घंटे तक आने की उसकी कोई संभावना नहीं थी, वो सिर्फ 5 मिनट में, ज़रा बताएं कैसे 5 मिनट में कैसे मेरी दुकान तक पहुंच गए, मेरे ढाबे तक पहुंच गए? आपके झूठ की क्या सज़ा होनी चाहिए आपको? इतना सुनते ही पुलिस कर्मियों के चेहरे शर्म से नीचे झुक गए और तब वृद्ध दंपति ने कहा कि सर, अगर हम ये तरकीब ना अपनाते तो शायद हम इतना लूट चुके होते कि आपके पास आके रिपोर्ट लिखाने के लिए या कोर्ट कचहरी में दौड़ने के लिए भी हम पैसा नहीं जुटा पाते। अरे कोर्ट कचहरी आपके पास फाइल तैयार कराना ये सब तो छोड़ दो साहब, हम तो पेट का भी जुगाड़ नहीं जुटा पाते। तो बस इसीलिए हमने ये झूठ बोली और ये तरकीब लगाई। पुलिस वाले ने कहा, चलिए, आपकी तरकीब ने सब कुछ बचा लिया आपका, पर आइंदा से ऐसे झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जी ज़रूर नहीं लेंगे, अगर आप भी सच्चे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाइएगा। इतना कह के पुलिसकर्मी ने वृद्ध व्यक्ति से इजाज़त ली और उन 5 को सज़ा दिलाने जेल ले गए। तो वृद्ध व्यक्ति का तरकीब काम आ गया और वो दोनों खुशी खुशी अपने ढाबे के साथ जीवन यापन करने लगे। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।